चंदा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं आज आपको रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। चलिए देख लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। कोडिंग और डिकोडिंग को देखिए बोलते क्या है। कोडिंग को बोलते हैं हिंदी में कूट संख्या, और डिकोडिंग को बोलते हैं कूट संख्या और डिकोडिंग को बोलते हैं अकूट संख्या। ठीक है, तो कोडिंग मतलब क्या होता है, डिकोडिंग मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप एग्जांपल ले सकते हैं किसका, मोबाइल फ़ोन का ले सकते हैं। ठीक है, आप अक्सर देखते हैं कि मोबाइल में पैटर्न लॉक लगाते हैं। ठीक है, कि जिससे क्या हो कि कोई भी उसको खोल ना पाए। ठीक, तो वो जो पैटर्न होता है आपको मालूम होता है। ठीक, तो अगर कोई दूसरा कोई उसको खोलने आता है तो उसके लिए क्या है, वो कोड है। ठीक है, जो उस पैटर्न को न जाने तो वो पैटर्न उसके लिए क्या है, कोड के रूप में है। ठीक, वो उसका कोड जानता नहीं है कि उस लॉक को खोल सके। ठीक, लेकिन आप जो होते हैं आप क्या कर सकते हैं, आप उस पैटर्न को खोल सकते हैं, क्योंकि किस तरह से लॉक किया है आप भली भांति जानते हैं। ठीक है, तो आपके लिए वो डिकोड है। आपके लिए क्या है, डिकोड है। यानी आपके मोबाइल का पैटर्न लॉक दूसरे के लिए क्या होता है, कोड होता है, और आपके लिए क्या होता है, डिकोड होता है, क्योंकि आपको मालूम है उसको खोलना कैसे है। ठीक है, तो आप उस कोड को तोड़ देते हैं। कोड को जब तोड़ते हैं तो उसी को डिकोड बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, डिकोड। और जो लोग उस लॉक को नहीं खोल पाएंगे उसके लिए क्या रहता है, वो कोड रहता है। ठीक है, अब वो कोड किसको मालूम होता है, केवल जिसकी मोबाइल होती है उसी को मालूम होता है। तो यही सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो सबसे पहले कोड के रूप में अंग्रेजी के लेटर्स को यूज़ किया गया था। ठीक है, जब भी कोई कोड वगैरह बना के भेजना होता था, कोई भी सूचना अगर भेजनी होती थी, तो जो इंग्लैंड की महारानी थी उनके पास जो कोड बनाया जाता था इंग्लिश के लेटर्स के माध्यम बनाया जाता था, चाहे उनके क्रमांकों से। ठीक है, कि ABCD का जो भी क्रम होता है टोटल 26 लेटर में, उनके आधार पर कुछ कोड बनाए जाते थे। ठीक है, तो वो कोड किस तरह बनते थे उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया कि ये कोड बनता किस पे था, A से लेकर Z तक के लेटरों पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम A से लेकर Z तक लिख लेते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह मालूम है कि ABCD में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ठीक है, अब कई लोग क्या होगा, इसको देखेंगे जो पहली बार क्लास कर रहे होंगे, अगर रीजनिंग पढ़ा नहीं होगा तो कई लोग ये सोचते हैं कि देखिए ABCD फिर से पढ़ना पड़ा। तो ठीक है, ये ABCD नहीं पढ़ना पड़ा है, इनके क्रम के बारे में जानना है। और कोई कितना भी ABCD पढ़ लिया हो, अगर पूछ दे आपसे कि क्यों कौन से नंबर का लेटर है, ठीक है, तो जो ABCD पढ़ा होगा वो नहीं बता पाएगा, लेकिन जो रीजनिंग पढ़ा होगा वो अच्छी तरह बता सकता है, क्योंकि उसको हर अक्षर का क्रमांक क्या होता है अच्छी तरह से याद होता है। तो अगर कोई पूछ दे क्यू किस नंबर का अक्षर है, तो आप बताएंगे 17वें नंबर का अक्षर है, यानी कौन से नंबर का लेटर है, 17 नंबर्स। ठीक है, अगर कोई पूछ दे जे कौन सा नंबर का है, तो आप क्या बोलेंगे, 10वां। अगर पूछ दे एन कौन से नंबर का लेटर है, तो बोलेंगे 14वां। और अगर कोई पूछ दे वी किस नंबर का लेटर है, तो क्या हो जाएगा, 22वां। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे 26 लेटर हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। टोटल 26 लेटर हैं। चाहे तो देख भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ठीक है, अब इनका कोड कैसे याद करेंगे चलिए देखते हैं। तरीका तो डायरेक्ट भी याद करने का है, अब वैसे आप 5-5 का क्रम बना के भी याद कर सकते हैं और 3-3 का भी क्रम बनता है, लेकिन चलिए हम 5-5 के क्रम को बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अगर 5वें नंबर की अगर बात करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ 5वां कौन है, ई है। 5वां कौन, ई है। ठीक है, अब ई को छोड़ के फिर 5 गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। कौन हुआ बताइए, जे हो गया। छोड़ 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ओ फिर इसको छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, फिर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अगर देखा जाए, अगर इनके कोड की बात की जाए तो देखिए ये बताइए ई आ रहा है 5वें नंबर पर, यानी इसका कोड क्या हुआ बताइए, 5 हो गया। इसका कोड क्या हो गया, 5 हो गया। जे आ रहा है 10वें नंबर पर, खुद देख सकते हैं 5 के बाद अगर गिनिए 6, 7, 8, 9, 10, 10वें नंबर पे। उसके बाद गिनिए 11, 12, 13, 14, 15। ओ किस नंबर पे आया, 15वें नंबर पर आया। ठीक है, फिर 16, 17, 18, 19, 20 किस नंबर पे आया, 20वें नंबर पे आया। फिर देखिए 21, 22, 23, 24, 25। वाई किस नंबर पे आया, 25वें नंबर पे आया। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो बीच बीच में एक ऐसा यहाँ पे बैरियर टाइप का बना दिया गया है, मतलब ऐसा एक पॉइंट बना दिया गया है। ठीक है ना, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं लोकेशन पॉइंट, एक तरह से क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा लोकेशन पॉइंट है जिसके माध्यम से अगल बगल के लेटर्स का हम लोकेशन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ई 5वां नंबर है और सी इससे जस्ट 2 पहले है, यानी सी जो है इससे 2 पहले है, तो 5 में से 2 घटा दीजिए, कितना होगा, 3 हो जाएगा, यानी सी किस नंबर का लेटर हो जाएगा, तीसरे नंबर का। ठीक है, अगर बात करें जी की, तो ये बताइए ई से जस्ट 2 ई को छोड़ दें तो दूसरा अक्षर है, तो ई का क्रम 5 है और 5, 6, 7, यानी जी क्या हो गया, 7वें नंबर का अक्षर हो गया। ठीक है, अगर बात करते हैं यम का, तो 15 में से 2 घटा दीजिए, 13 हो गया। ठीक है, ऐसे पूछ दे आर का, तो 20 में से 2 घटा दिए, कितना हो गया, 18 हो गया। तो इन लोकेशन पॉइंट्स के माध्यम से भी आप अगल बगल के अक्षरों का क्या कर सकते हैं, लोकेशन ले सकते हैं, उनका कोड क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन इस तरह अगर करेंगे तो भी थोड़ा सा टाइम लगता है, इस तरह मत करिए। तो हम बताते हैं तरीका, एक डायरेक्ट तरीका भी होता है कि आपको, आपने अक्षर को देखा और सीधे बता दिएगा, अरे भाई ये तो इस नंबर का अक्षर है। ठीक है, यम है, यम कौन सा नंबर अक्षर है, 13वां है। क्यू है, क्यू किस नंबर का अक्षर है, 17वां है। तो देख के ठीक से आप उसका पोजीशन बता देंगे। तो सबसे पहले तो जो जो ये येलो सर्किल में जो लेटर्स हैं इनको एक साथ हम ले लेंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ जे हो गया, ठीक, फिर हो गया ओ, फिर क्या है टी, फिर हो गया वाई। ठीक है, क्या हो गया, वाई। ठीक, इनको मिला के हम अगर प्रोनाउंसिएशन करें तो क्या नाम आएगा बताइए, ई जे ओ टी वाई। इसको मिलाकर पढ़ेंगे ई जो टी, क्या पढ़ेंगे, ई जो टी। ठीक है, ठीक, इसको ई जो टी बोल सकते हैं। अच्छा ये बताइए भोजपुरी में जैसे मान लीजिए देखा जाए तो कोई मान लीजिए ज्योति नाम की लड़की है, ठीक है, उसके तरफ इशारा करना है तो अक्सर देखिएगा लोग बोलते हैं, जैसे किसी को दिखाना हो चाहे उसके बारे में बताना हो, तो क्या हुआ देखिए यहाँ पर क्या है, ज्योति, ज्योति को हम ज्योति भी बोल सकते हैं, और ई मतलब इशारा करते हुए, मतलब ई ज्योति है। ठीक ना, ई क्या है, ज्योति है। ठीक है, तो यानी इशारा कर रहे हैं हम ज्योति की तरफ कि ई क्या है, ज्योति है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे कि ई ज्योति याद कर लिए, चाहे किसी लड़की का नाम लेके ज्योति, ज्योति भी याद कर सकते हैं कि ई क्या है, ज्योति है, किसी की तरफ हम इशारा करते हुए बता रहे हैं। ठीक है, जैसे नहीं होता है बोलते हैं लोग ये ज्योति है, ये मोहन है, ये राम है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे क्या याद कर सकते हैं, ये ज्योति है। ठीक है, तो अब अगर बात करें तो ई कौन सा नंबर का लेटर हुआ, 5वां, जे हो गया 10वां, ओ हो गया 15, टी हो गया 20, वाई हो गया 25। तो इसको हमने कैसे याद किया, 5-5 का क्रम बना के, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि अगर हम
इनके माध्यम से अगल बगल का लोकेशन लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्यों ना ऐसा तरीका देखा जाए जैसे किसी का चेहरा देख के हम तुरंत पहचान जाते हैं कि उसके चेहरे से उसका नाम याद आता है ना हमको। जैसे हमारे कोई परिचित है तो तुरंत पहचान के बता दें अरे भाई ये तो मोहन है, ठीक है। ठीक, अगर कई साल बाद भूल भी जाते तो कहते हैं अरे भाई ये मोहन की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो केवल चेहरे से बता लेंगे। तो उसी तरह ऐसा तरीका देखा जाए कि अक्षर देखते ही आप बता दें कि हाँ किस नंबर का अक्षर है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए कैसे याद करना है उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मान लीजिए ए को हम लेते हैं। किसको लेते हैं? ए। तो आपको मालूम है कि अंग्रेजी में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। और पहला और आखिरी तो कोई नहीं भूल सकता। पहला लेटर कौन सा होगा, आखिरी लेटर कौन सा होगा, कोई नहीं भूल सकता। तो आप कभी भी देखिए किसी घर में चोरी होती है तो पुलिस पे क्या पूछते हैं? सबसे पहले कौन आया था और सबसे आखिरी में कौन आया था। तो पहला आखिरी आदमी कोई भी कभी भी बता देता है, ठीक है। तो अगर ए की बात करें, ए पहला होता है, ठीक। बी का अगर कोड याद करना है तो बी का कोड ऐसे कैसे याद करेंगे? बी में कितने गोले हो रहा है? 1 गोला 2 गोला, तो 2 गोले से 2 याद हो गया, ठीक है। सी का कोड अगर याद करना है तो सी में एक हल्की सी लाइन छोटी सी खींच दीजिए, उल्टा 3 बन रहा है तो सी का कोड क्या हो गया? डी। सॉरी, सी का कोड हो गया 3। अब आ जाइए डी। डी कैसे याद करेंगे? अक्सर देखिए कई लोग डी बनाते हैं जब जल्दी जल्दी में, तो क्या होता है हल्का सा लाइन नीचे खींच जाता है ऐसे, ठीक है। तो उल्टा 4 बन जाता है, ठीक है। तो उल्टा 4 बने चाहे सीधा 4 बने, है तो 4 ही। तो डी, इस तरह से हम डी का कोड 4 याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाइए डी के बाद ई, ठीक है। आप ध्यान दीजिए ई का कोड ई जोटी से क्या है? 5 है, ठीक। अब आ जाइए एफ पे, ठीक। अगर एफ में हम क्या करें, इस लाइन को आपस में मिला लें तो क्या बन रहा है? देखिए 6 बन रहा है। और कभी भी देखिएगा डिजिटल वॉच में 6 ऐसे ही होता है, आपके मोबाइल वगैरह में भी 6 क्या होगा? ऐसे दिखाएगा, ठीक है। एफ के बाद आ जाइए जी। जी का कोड कैसे याद करेंगे? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जी बनाते समय देखिए नीचे यहाँ पे 7 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है? यहाँ पे 7 आ रहा है, ठीक है। ठीक, तो 7 आ रहा है तो यहाँ 7 लिख दीजिए, ठीक। जी के बाद आइए एच। एच के ये दोनों हाथ को ऊपर से ऐसे मिला दें, दोनों पैरों को आपस में ऐसे मिला लें तो क्या बन गया? 8 बन गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एच के बाद क्या आता है, देखते हैं। एच के बाद आता है आई। आई का कोड याद करना हो तो कभी भी देखिएगा कि कोई भी स्पेशल वर्ड होता है उसकी शुरुआत कर्सिव लेटर से करते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है इंडिया जब स्पेशली लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कर्सिव लेटर शुरू करते हैं स्पेशल लेटर से। तो ये जो इंडिया वाला आई है किस तरह दिख रहा है? 9 की तरह दिख रहा है। तो कभी आई का कोड अगर याद करना हो तो इंडिया वाला आई क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा। और ये आई किसकी तरह दिखता है? 9 की तरह, ठीक है। अब आ जाइए जे में। जे जोटी से क्या हुआ? 10 हुआ, ठीक। अब आ जाते हैं के की अगर बात करें, ठीक। तो ये जो सीधी लाइन है, ठीक है ना, मान लीजिए इसको लोहे का तार मान लीजिए, तो लोहे की सीधी तार है। लोहे की सीधी तार किस तरह दिखती है? 1 की तरह, ठीक है। और ये क्या है? एक लोहे की तार को मोड़ के यहाँ पर लगाया गया, मोड़ के लगाया गया, ठीक है। और इसको हम यहाँ क्या करें? इसको अगर ठोक के ऐसे सीधा करें तो ये जो तार जब सीधा करेंगे तो ये भी 1 बन जाएगा, ठीक है। तो 1 और 1 कितना हो गया? 11, ठीक। आई जे के। अब आ जाइए यल पे। यल की अगर बात करें तो यल में कितने, ये बताइए, यल की अगर बात करें तो यल में कितनी लाइन है? 2 लाइन है। कितनी लाइन है? 2 लाइन है, ठीक। तो यल में अगर 2 लाइन है तो बताइए कि 2 कहाँ कहाँ आता है, ठीक है। अगर हम 26 लेटरों में इकाई के स्थान पर 2 की बात करें तो ये ए से लेकर जेड तक इकाई के रूप में 2 कहाँ कहाँ आएगा? 2 में आएगा, ठीक है, 12 में आएगा, और कहाँ आएगा? 22 में आएगा, और 32 में आएगा। तो 32 तो भूल के भी मत बोलिएगा, 32 लेटर कभी होता ही नहीं है, 26 लेटर होते हैं। तो ये बताइए ए से जेड तक जितने भी लेटर होते हैं तो इकाई के रूप में 2 दूसरे लेटर में आएगा, 12 में आएगा, और किस में आएगा? 22 में आएगा, ठीक है। तो ये बताइए कि अगर हम पूछें क्या एल दूसरा लेटर होगा तो हो ही नहीं सकता, एल शुरू में आता नहीं है। एल क्या 22वां होगा? एल लास्ट में आता तो 22वां होता। एल ना तो शुरू में आता है ना तो लास्ट में आता है, इसलिए एल का कोड क्या होगा? 12 होगा। एल का कोड क्या होगा? 12 होगा, ठीक है। अब आ जाइए यल के बाद। यल के बाद यम की बात करते हैं। तो यम को अगर ऐसे घुमा दें तो क्या बनेगा बताइए? 3 बनेगा, ठीक। और 3 की अगर बात करें तो 3 कहाँ कहाँ आता है? 3 में आएगा,
13 में आएगा इकाई के रूप में, ध्यान दीजिएगा 3 इकाई के रूप में किस किस संख्या में आएगा, 3 में, 13 में और 23 में। तो यम तीसरा लेटर हो नहीं सकता, 23वां हो नहीं सकता, यम बीच में आता है इसलिए 13वां लेटर होगा। ठीक है, यम के बाद आ जाइए यन। ठीक है, यन को अगर हम ऐसे करें, ऐसे यहाँ से मिला दें तो ये 1 और ये 4 हो गया। तो 4 और 1 होता है 41, 41 तो हो नहीं सकता, लेकिन 41 को अगर उल्टा लिखें तो क्या बनेगा, 14 बनेगा। यन के बाद आ जाइए ओ। ठीक है, ओ बताइए इजोटी से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओ के बाद आ जाइए पी। अगर पी की बात करें, पी को उल्टा देखें तो 6 की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है, 6 की तरह। और 6 आप जानते हैं अच्छी तरह कहाँ कहाँ आएगा, 6 आएगा 6 में और किस में, 16 में और 26 में। ठीक है, तो पी छठवां लेटर तो हो ही नहीं सकता, और 26 तो कतई नहीं हो सकता, 26वां लेटर जेड होता है। तो होगा क्या, 16वां लेटर होगा। पी कौन सा लेटर हो गया, 16वां लेटर। ठीक है, तो ये आपने देखा कि अगर पूछा जाए ए का कोड, तो ए का कोड हो गया 1। ए का कोड भाई किसी को याद रहेगा, ये पहला लेटर है। बी में कितने गोले हैं, 1 गोला, 2 गोला, 2 गोले से 2 याद हो गया। सी में हल्की से एक लाइन खींच दे तो क्या बन गया, 3 बन गया, उल्टा 3। डी भी बनाते समय जल्दी जल्दी में हल्की सी लाइन खिंच जाती है तो ये उल्टा 4 बन जाता है। उल्टा 4 हो चाहे सीधा 4 हो, 4 याद कर सकते हैं। ई जोटी से क्या है, 5 है। ई के बाद एफ आता है, एफ की ये लाइन और ये लाइन मिला लिए 6 बन गया। एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। जी में नीचे वाली जो हिस्सा है 7 को दिखाता है। उसका जी के बाद आता है एच। एच के दोनों हाथों को ऐसे मिला लीजिए, दोनों पैरों को मिला लीजिए, क्या बन गया, 8 बन गया। फिर आ जाइए आई। आई का कोड याद करना है तो आप अच्छी तरह से इंडिया वाला आई याद कर सकते हैं। ये आई मैथ में किसकी तरह दिखता है, 9 की तरह। फिर जे का कोड याद करना है, जे इजोटी से क्या हुआ, 10। के की बात करें तो ये लोहे की सीधी तार मानिए, सीधी तार 1 की तरह दिखता है। टेढ़ी तार को जब सीधा करेंगे तो ये भी जब सीधा होगा तो 1 बन जाएगा। के का कोड क्या हो गया, 11। यल में कितनी लाइन है, 2 लाइन है। कितनी लाइन है, 2 लाइन है। तो ये बताइए 2 इकाई के रूप में कहाँ कहाँ आता है, दूसरे लेटर में, 12वें और 22 में। ठीक है, 22 से आगे जा नहीं सकते क्योंकि 26 लेटर ही होता है। तो यल आपका दूसरा लेटर हो नहीं सकता, यल शुरू में आता नहीं है। 22वां हो नहीं सकता, यल लास्ट में आता नहीं है, तो यल दूसरा होगा नहीं, 22वां होगा नहीं, तो क्या होगा, 12वां होगा। यम की बात करें, यम को घुमा दें ऐसे 3 बनेगा। और ये बताइए 3 कहाँ कहाँ आता है, 3 में इकाई के रूप में कहाँ कहाँ आता है, 3 में, 13 में और 23 में। ठीक है, तो यम तीसरा लेटर हो नहीं सकता, शुरू में आता नहीं है, और 23वां हो नहीं सकता, लास्ट में आता नहीं है, तो यम क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यन की। तो यन में देखिए ये सीधी लाइन है, इसको ऐसे हमने मिला दिया तो ये क्या बन गया, 4 बन गया। ये बना 4 और 1, उल्टा 4 है और 1 है, तो 41 बोल सकते हैं, लेकिन 41 लीटर हो ही नहीं सकते। तो 41 को पलट देंगे, 14 बनेगा। ओ इजोटी से क्या हुआ, 15। और पी की बात करें तो पी को अगर उल्टा करें तो 6 की तरह दिखता है। ठीक है, और ये बताइए 6 कहाँ कहाँ आएगा, 6 में, 16 में और 26 में। तो ये बताइए पी 6 हो नहीं सकता, और 26वां लेटर कौन होता है, जेड होता है। तो पी कौन सा लेटर हो जाएगा, 16वां लेटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये तो आपका हो गया। चलिए इसको हमने आपको समझा दिया। ठीक, अब यहाँ पे हम करते क्या हैं, चलिए ठीक, देखिए तो ये आपका कहाँ तक हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया और पी हो गया। पी के बाद देखिए कहाँ पे आते हैं, पी के बाद आ जाते हैं हम क्यू पे। कहाँ पे आ जाते हैं, क्यू पे। तो अगर क्यू की बात करते हैं, ठीक है, तो क्यू कई बार देखिएगा जल्दी बनाने पे ऐसे तिरछा हो जाता है। ठीक है, बनाने पे तिरछा होता है, 7 की तरह कुछ फील आती है। तो 7 आ गया, यानी 7 आ गया। तो 7 कहाँ कहाँ आएगा, 7 में आएगा, 17 में आएगा, 27 तो बोलिएगा अभी मत, 27 लीटर होता ही नहीं, 26 लीटर होते हैं। तो बताइए क्यू 7वां लीटर हो नहीं सकता, तो क्या होगा, 17वां होगा। क्यू के बाद आ जाइए आर। ठीक है, आर की अगर बात करें तो ऊपर देखिए पहले से गोल है, इन दोनों टांगों को थोड़ा हम गोल कर देंगे, गोल करेंगे थोड़ा दर्द तो होगा, ठीक है ना, लेकिन ये बताइए क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा। तो ये बताइए आर को ऐसे बना रहे तो 8 बन रहा है, तो 8 कहाँ कहाँ आएगा, 8 में आएगा और कहाँ आएगा, 18 में आएगा। ठीक है, आर 8वां लेटर हो नहीं सकता, तो क्या होगा, 18वां होगा। फिर आ जाइए यस पे। अगर यस की बात करें
तो देखिए यस को अगर ऐसे मिला है तो क्या बनता है, 9 बनता है। क्या बनता है, 9। आप बताइए 9 कहाँ कहाँ आएगा, 9 9 में आएगा, और कहाँ आएगा, 19 में आएगा। 29 लीटर होते नहीं है, तो यस 9वां लीटर हो नहीं सकता, होगा क्या, 19वां लीटर होगा। यस के बाद आ जाइए क्या, टी। टी की अगर बात करें तो टी जो टी से क्या होता है, 20 होता है। अब ऐसे भी T20 क्रिकेट चल रहा है, ठीक है ना, तो आप आराम से T20 क्रिकेट भी याद कर सकते हैं, ठीक है। टी के बाद आ जाए यू, तो यू कैसे याद करेंगे, यू को स्मॉल लेटर से याद करें। देखिए ये पहली लाइन और ये क्या हुए, दूसरी लाइन, ठीक। तो ये बताइए 2 लाइन मिला तो 2 लिखा गया, ठीक है। और एक लाइन ऐसे यहाँ पे क्या सिंगल ले लिया, एक लाइन क्या ले लिया, सिंगल। तो ये बताइए 2 एक साथ था ना, 2 एक साथ था तो हमने 2 लिख दिया, और ये एक अकेले है तो जो एक अकेले था उसको यहाँ पे उसके जगह हमने 1 लिख दिया। तो यू का कोड क्या हो गया, 21। अब आ जाए यू के बाद वी। वी में कितनी लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं। कितनी लाइन है, 2। तो 2 लाइन से 2 लिख सकते हैं। 2 कहाँ कहाँ आएगा, 2 में, 12 में और 22 में। तो बताइए वी दूसरा हो नहीं सकता, 12वां हो नहीं सकता, तो क्या होगा, 22 होगा। फिर आ जाए वी के बाद डब्लू, ठीक है। तो डब्लू को अगर ऐसे घुमा दें, तो डब्लू को अगर ऐसे घुमा देंगे तो क्या बना बताइए, 3 बना। और आप बताइए 3 कहाँ कहाँ आता है, 3 आता है 3 में, 13 में और कहाँ 23 में। तो डब्लू 3 हो नहीं सकता, 13वां लेटर हो नहीं सकता, तो क्या होगा बताइए, 23 होगा, ठीक है। अब देखिए डब्लू को घुमाने के नाम पर एक बात याद आई। एक बार एक प्राइमरी स्कूल में क्या हुआ कि क्या होता था कि बहुत से बच्चे ऐसे होते थे जिनको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय याद ही नहीं होता था। तो क्या करते थे प्राइमरी के जो भी टीचर थे वो करते क्या था कि बच्चों को जैसे भी नाम के अनुसार याद हो वैसे याद करा देते थे। ऐसे याद कराते थे, देखिए ए से अजय, बी से बबलू, सी से छोटू, डी से क्या हुआ, डब्लू, ठीक है। तो ऐसे एम का नंबर आया तो एक लड़के से पूछा कि चलो एम मतलब क्या होता है, पूछा एम मतलब क्या होता है। तो उस लड़के ने बोला एम मतलब होता है मुनिया की माई। एम मतलब क्या होता है, मुनिया की माई, ठीक है। तो ऐसे ही सभी अक्षरों के बारे में बताता गया, ठीक है ना। एन मतलब क्या, ओ मतलब क्या, पी मतलब क्या। नंबर आया डब्लू का, नंबर किसका आया, डब्लू का नंबर आया। तो जब डब्लू का नंबर आया, ठीक है, तो दूसरे लड़के से पूछा बताओ डब्लू मतलब क्या होता है, ठीक। तो अभी दूसरे लड़के से अभी डब्लू का मतलब अभी पूछ ही रहा है। तब तक क्या हुआ, जिस लड़के ने यह मतलब बताया था मुनिया की माई, वो तुरंत खड़ा होकर क्या कह रहा है कि अरे सर ये देखिए मुनिया की माई क्या हो गई, उलट गई। मुनिया की माई जो है वो क्या हो गई, उल्टी हो गई, ठीक है। कैसे उल्टी हो गई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मुनिया की माई का पैर कहाँ था, नीचे था, और डब्लू जैसे है तो इनका पैर कहाँ हो गया, ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये बस वैसे एक जोक की बात है, ठीक है ना। तो ये तमाम तभी से हम क्या कर रहे थे, एम को घुमा के 3 बना रहे थे, डब्लू को भी घुमा के 3 बना रहे थे। उसी पे याद आ गया कि एम मतलब मुनिया के माई, और जैसे डब्लू बनाया तो मुनिया के माई क्या होगी, उलट जाएंगे, ठीक है। तो ये बस वैसे जोक के तौर पे था, जोक सपाट था और कुछ था नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डब्लू हो गया, डब्लू के बाद आ जाते हैं किस पे, एक्स पे आ जाते हैं। तो एक्स की अगर बात करें तो एक्स में 2 लाइनें काट रही हैं, 2 लाइन से 2 याद कर सकते हैं, ठीक है। और जब 2 लाइनें काटी तो टुकड़े कितने निकले, एक छोटा टुकड़ा ये, एक छोटा टुकड़ा ये, एक छोटा ये, 4 टुकड़े निकले। 4 टुकड़े निकले तो क्या बना, 24 हो गया। यानी 2 लाइनें एक दूसरे को बीच में से काटें अगर यहाँ पे तो कितने टुकड़े निकलेंगे, 4 टुकड़े निकलेंगे। तो 2 लाइनें हैं, टुकड़े 4 है, 24 बन गया। एक्स के बाद बताइए क्या होता है, वाई आता है। और वाई देखिए इजोटी से क्या हुआ, 25, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जेड की अगर बात करें तो जेड का कोड क्या होता है, 26 होता है। और ए का और जेड का कोड तो कोई भी कभी भी भूल नहीं सकता, क्योंकि ए क्या होता है, पहला लेटर होता है, और जेड क्या होता है, सबसे लास्ट लेटर होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि ए मतलब क्या हुआ 1, बी मतलब 2, सी 3। तो ए बी सी डी ये मैंने यहाँ तक कहाँ तक बता दिया था आपको पी तक क्लियर कर दिया था। अब क्यू से देखते हैं, अक्सर क्यू का ऐसे नीचे वाली जो हिस्सा खींचते समय क्या होता है, अक्सर 7 के टाइप बन जाता है। तो 7 से 17 याद कर सकते हैं। आर का ये दोनों पैर हमने क्या किया, ऐट के क्या किया, गोल कर दिया। भाई हड्डी टूटी होगी लेकिन क्या बन गया, 8 बन गया। 8 कहाँ कहाँ था, 8 में 18 में, तो आर 8 हो नहीं सकता, 18 होगा। यस को ऐसे मिला है 9 बना, 9 कहाँ कहाँ आता है, 9 में और 19 में, तो यस 9 हो नहीं सकता, होगा क्या 19। टी की बात करें तो टी जो टी से क्या है 20 है, वैसे भी T20 क्रिकेट आप याद कर सकते हैं। अगर यू की बात करें तो स्मॉल लेटर में देखिए हो गया है, तो यहाँ पे बड़े लेटर टाइप का हो गया है, लेकिन चलिए तब भी हम एक बार बता देते हैं छोटा करके। तो देखिए
स्मॉल लेटर यू से कैसे याद कर सकते हैं, एक लाइन ये और एक लाइन ये, 2 हो गया, ठीक। और ये देखिए एक लाइन ये अकेले है, तो जो अकेले उसकी जगह 1 लिख दिया। अब वी में कितनी लाइन है, वी में 2 लाइनें हैं, तो 2 कहाँ कहाँ आएगा, इकाई में 2 में, 12 में और 22 में। तो अब बताइए वी 2 हो नहीं सकता, 12 हो नहीं सकता, तो क्या होगा, 22 होगा। डब्लू घुमाए तो 3 बनेगा, ऐसे घुमाया जाए डब्लू को तो 3 बनेगा, ठीक है। तो 3 कहाँ कहाँ आएगा, 3 में, 13 में और 23 में। तो डब्लू 3 हो नहीं सकता, 13 हो नहीं सकता, क्या होगा, 23 होगा। एक्स की बात करें तो एक्स में 2 लाइनें काट रही हैं, तो 2 लिखा है, 2 लाइनें जब काटेंगे तो टुकड़े निकलेंगे 4, 24 याद हो जाएगा। वाई ज्योति से क्या है, 25 है, और जेड क्या है, 26 है। तो आपने देखा ए से जेड तक, देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इन सभी अक्षरों के कोड को कैसे याद करना है, ठीक है ना, आपने देखा। और मैंने जैसे आपको बताया हूबहू आप वैसे ही आप घर पे जाके थोड़ा मेहनत करेंगे, कम से कम 6 से 7 बार। अब सबके दिमाग तो एक जैसे होते नहीं, कसम तो खाया नहीं है, ठीक है ना। 1-2 बार बढ़ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इस तरह से आपने याद किया तो जीवन में कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के इन अक्षरों का कोड भूलेगा नहीं, ठीक है। तो इनको आपको क्या करना है, इनको पहले तैयार कर लेना है, फिर इसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जब बताएंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।